सास बहू की नोकझोंक, एक मजेदार कहानी। गांव के एक छोटे से घर में सास कमला देवी और उनकी बहू प्रिया साथ रहती थीं। कमला देवी एक परंपरागत सोच वाली महिला थीं, जबकि प्रिया एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली युवती थी। घर के छोटे छोटे कामों को लेकर अक्सर दोनों के बीच हंसी मजाक और नोकझोंक होती रहती थी। एक दिन की बात है, कमला देवी ने प्रिया से कहा, बहू, आज तो बहुत ठंड है, रसोई में थोड़ा गर्म तेल लगाकर पराठे बना दे। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, गर्म तेल नहीं, थोड़ी सी समझदारी भी डाल दूं, ताकि पराठे और स्वादिष्ट बन जाएं। कमला देवी ने थोड़ी चुटकी लेते हुए कहा, अरे बहू, हमारी समझदारी की तो तू चिंता मत कर। हम तो अपने जमाने में ऐसे पराठे बनाते थे कि पड़ोसी भी सूंघ कर चले आते थे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, वो तो सही है मां जी, लेकिन आजकल पड़ोसी नहीं आते हैं तो बस डिलीवरी बॉय। इसलिए पराठों में स्वाद ही नहीं, स्टाइल भी होना चाहिए। कमला देवी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, अरे बहू, ये स्टाइल वाइल तो ठीक है, पर खाने का असली मजा तो देसी घी में तला हुआ पराठा ही देता है। प्रिया ने मस्ती भरे अंदाज में जवाब दिया, माँ जी, आप सही कहती हैं, लेकिन देसी घी और हमारी फिगर का क्या होगा? आजकल तो सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे, हमारे जमाने में तो घी खाने से ही सेहत बनती थी। अब ये नया जमाना है, जहाँ पराठा भी फैशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। दोनों हंसते हंसते रसोई में पराठे बना रही थी। इस नोकझोंक के बीच पराठे भी तैयार हो गए और दोनों ने साथ बैठकर मजे से पराठे खाए। प्रिया ने प्यार से कहा, मां जी, चाहे कुछ भी हो, पर आपके साथ रसोई में ये नोकझोंक का मजा ही कुछ और है। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, तेरे जैसी हंसमुख और समझदार बहू हो तो नोकझोंक में भी प्यार ही रहता है। और इस तरह सास बहू की ये नोकझोंक उनकी जिंदगी का एक प्यारा हिस्सा बन गई, जो हर दिन को खास और यादगार बना देती थी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। समझदारी और सहनशीलता। सास बहू के रिश्ते में अक्सर नोकझोंक होती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की सोच और भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। मस्ती और हंसी का महत्व। रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी मजाक और हल्की फुल्की नोकझोंक रिश्तों को ताजगी और खुशी से भर देती है। इससे घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। पुरानी और नई सोच का संगम। कहानी यह भी सिखाती है कि पुरानी पीढ़ी की पारंपरिक सोच और नई पीढ़ी की आधुनिक सोच को मिलाकर चलने से जीवन में संतुलन बना रहता है। दोनों ही तरह की सोच का अपना महत्व होता है। प्यार और अपनापन। सास और बहू के बीच चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन अगर दोनों के बीच प्यार और अपनापन हो तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। रिश्तों की मिठास। सास बहू का रिश्ता जितना खास होता है, उतना ही इसमें छोटी छोटी बातें भी मिठास खोलती हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि नोकझोंक भी रिश्तों में एक मिठास की तरह होती है, जो उन्हें और भी खास बनाती है। इस कहानी का अंत ये दिखाता है कि सास बहू के रिश्ते में नोकझोंक भी एक प्रकार की मिठास होती है, जो उनके बीच के प्यार और अपनापन को और भी गहरा कर देती है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इस तरह की छोटी छोटी नोकझोंक और हंसी मजाक न केवल रिश्तों में ताजगी लाती हैं, बल्कि जीवन को भी खुशहाल बनाती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार, समझदारी और हंसी मजाक से भरे रिश्ते ही जीवन को सही मायनों में खूबसूरत बनाते हैं।